नमस्कार सभी विद्यार्थियों का। मैं राकेश चांगेड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि रीट के अंतर्गत है काफ़ी अभी भी काफ़ी बच्चों की अभी कॉल्स और मैसेज आ रही है और आ रहे हैं और यही वो क्वेश्चन चल रहे हैं कि सर अब हम मॉडल पेपर करें या कौन सा मॉडल पेपर लेकर के आएँ, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कौन सी क्विज ज्वाइन करें। तो मैंने ये 5 मिनट का थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ और वो आप उम्मीद करता हूँ कि आपके तमाम जो सवालात हैं उनके जवाब देने में पर्याप्त होगा। कौन से मॉडल पेपर का है, कब करें, आखिर आपका अभ्यास कब हो और किस प्रकार से आप खुद का मूल्यांकन करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि अभी भी बात करते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं इस बात को लेकर कन्फ्यूज है कि हम कौन सी बुक्स पढ़े हैं। तो पहली बात मैं लिखता हूँ, बुक्स को लेकर लिखता हूँ, कौन सी बुक्स पढ़े हैं। जैसे कि आप जो नए बच्चे हैं वही नहीं, अपितु जो पुराने विद्यार्थी हैं जिन्होंने पीछे टेट दी थी 2012 के अंतर्गत है, वे रीट दी थी 15 में 17 में है, वो विद्यार्थी वे भी कंफ्यूज है कि यहाँ पे कौन सी बुक्स पढ़े हैं। तो पहले मैं आपको बात पहले बता देना चाहता हूँ कि आपको पहला है विश्वास करना ज़रूरी है। विश्वास करना पड़ेगा कि आपके पास जो भी संसाधन है, जो भी आपके पास गाइड या मटेरियल है, वो एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन देने में और आपका चयन कराने में पर्याप्त होगी। वो आपको विश्वास करना ज़रूरी है। जब तक आपके मन में विश्वास नहीं है, आप भटकते रहोगे। हर एक बच्चे के पास, सबके पास एक ही बुक्स हैं, लेकिन हर का क्वेश्चन क्या होता है कि वो किताब पढ़ रहा है, वो ये किताब पढ़ रहा है, वो ये किताब पढ़ रहा है। तो पहली मैं बात आपको बतला देना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी किताबें हैं वो अपने आप में पर्याप्त हैं। अब ये टाइम नहीं रह गया कि आप नई बुक्स लेकर के आएँ और उसको जीरो से स्टार्ट करें हैं। तो मैं पहले आपको बतला दूं कि जो बुक्स आपके पास है आप उसे विश्वास करके अच्छे से अच्छा पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा है, और ऐसी को गाइड है नहीं जो कि 100% एग्जाम में डाल देगी है। जब भी क्वेश्चन आता है, मान के चलो 150 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 120 कोई भी किताब आपके पास है उसमें से 120 वाले सारे पूरे कर देंगे, लेकिन 125 130 जो 5-7 नंबरों का हेर फेर है वही मेरिट को निर्धारण करेगा। वो आपके कौशल पर डिपेंड है, और कौशल आपको तब आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ोगे। तो आप में इतनी समझ विकसित हो जाएगी कि कौन जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है उसको भी आप अपनी तर्क शक्ति से, अपनी समझ शक्ति से उसको आप सही कर सकते हो। तो पहली बात तो मैं आपको ये बतला देना चाहता हूँ कि जो बुक्स है उस पर विश्वास कीजिएगा। सेकंड, अब आगे मैं बात करता हूँ कि दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि रीट के अंतर्गत है, काफ़ी बच्चे कहते हैं सर सिलेबस परिवर्तन हो गया है। तो देखिएगा 90% सिलेबस है। मैं पहले बतला दूं कि 90% जो पाठ्यक्रम आपका है वो लगभग सेम है, सिर्फ 10% है वो परिवर्तित हुआ है। तो जो 10% सिलेबस परिवर्तित हुआ है उसको आप अपनी किसी भी गाइड से, किसी भी और किताब से लेकर के उसको शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। अच्छी भाषा के अंतर्गत है, 2 या 3 बार आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि आपके बनाए नोट्स हैं तो एक बार बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसको 2 या 3 बार पढ़ोगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा, और फिर इसके ऊपर आप अभ्यास भी कर सकते हो, अभ्यास प्रश्न भी कर सकते हो। मॉडल पेपर जब आएंगे तो आप देख भी सकते हो, तो इससे आपका अच्छा खुद का मूल्यांकन हो जाएगा और टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो 90% जो सिलेबस है प्रिय विद्यार्थियों वो सेम है, अतः सिर्फ 10% के लिए आप इधर उधर मत भटकिए। जो 90% है पहले कम से कम उसे तो कंसेप्ट कीजिए, उसे तो अपनी पकड़ बनाइएगा। तो दूसरी बात मैं ये बतला देना चाहता हूँ, आगे मैं करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की बात है कि जो तीसरा बिंदु लेता हूँ मैं, तीसरा बिंदु लेता हूँ तैयारी की बात करता हूँ कि बच्चे कहते हैं कि सर हम क्या पढ़ें, मॉडल पेपर कब करें। तो देखिए, अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। अब फरवरी लग गया है, फरवरी का महीना लग चुका है, आपको पता है, फिर है मार्च और फिर अप्रैल, और अप्रैल की 25 अप्रैल की है वो एग्ज़ाम की घड़ी आ जाएगी है। तो बच्चे सोच रहे हैं कि सब हम अब मॉडल पेपर करें, अभ्यास कैसे करें। तो देखिए कि पहले आपका जो विषय वस्तु है उसकी समझ विकसित होना बहुत ज़रूरी है। आपके टॉपिक का अवबोध होना बहुत ज़रूरी है। जब तक टॉपिक का कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है तब तक आपको चाहे क्विज दो, चाहे यूट्यूब के पेपर सॉल्व करो, चाहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, कोई मतलब है नहीं। तो पहले आपको टॉपिक को अच्छे से अच्छे बारीकी से जानना है, विश्लेषण करना है। तो अब ये टाइम है, फरवरी की बात करता हूँ मैं। जैसे पूरा फरवरी का महीना है, तो पूरे फरवरी के महीने के अंतर्गत है आप है मनन पूर्वक, ध्येय पूर्वक
और गहन अध्ययन कीजिए। जो आपका सिलेबस है उसको टू द पॉइंट, टू द टॉपिक लेके चलिए, क्योंकि इतना अब टाइम नहीं रह गया है कि आप सारी बुक्स पढ़ दें। तो आपके जो टॉपिक एग्जाम, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं, आप उन टॉपिक को लेके चलिएगा। अकॉर्डिंग टू टॉपिक है, एक एक चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा। हो सके तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि अभी इतना वो टाइम नहीं रह गया कि आप पूरी पूरी गाथा या बुक्स ही अपनी कॉपी में उतार दो, क्योंकि इतना टाइम अब नहीं रह गया है। तो मेन जो समरी है, मेन जो नोट्स है, मेन जो बातें हैं, शॉर्ट नोट्स के टाइप इनको बना सकते हो। और टॉपिक को मेन है बारीकी से समझने का समय है, क्योंकि पूरा फरवरी है, ये पूरा का पूरा महीना है, आप बारीकी से समझिएगा। और जब बात आएगी, मैं बात करता हूँ खुद के मूल्यांकन की है, तो देखिए कि अब बच्चे सोचते हैं कि हम सर कौन सा मॉडल पेपर करें, क्योंकि अभी सिलेबस परिवर्तित तो है, तो अभी तो पूरी गाइड भी, किताबें भी नहीं आई है कि मार्केट में कि वो नए सिलेबस पे है, थोड़ी बहुत आई है। तो लेकिन अब मॉडल पेपर तो बाद की बात है। तो मॉडल पेपर जब आप करोगे तो आपके पास है, मार्च की बात करूँ मैं, कि 15 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक है। आप अच्छे से मॉडल पेपर भी कर सकते हो, या कोई भी जो टेस्ट सीरीज है वो भी देख सकते हो, या इसके अलावा बात करते हैं खुद का दोहरान भी कर सकते हो है, तो आपके पास टाइम मिल जाएगा। मॉडल पेपर की बात करें अपने, तो बहुत सारे मार्केट के अंतर्गत पढ़ेंगे मॉडल पेपर हैं, अभी भी आगे होंगे, लेकिन वो स्तरहीन है। मॉडल पेपर का कोई लेवल नहीं है, वो स्तरहीन है, काफ़ी में बहुत सारी एरर भी हैं। तो ऐसा ना हो कि इस मॉडल पेपर की एरर है आपके ऊपर है, खराब कर जाए हैं। तो मॉडल पेपर जब आएगा तो उसकी आप सटीकता है, विषय वस्तु है और विश्वसनीयता है, वो जांच कर परख कर ही लेवें। और आपके जो विषय विशेषज्ञ जो अध्यापक हैं उनसे राय मशविरा करके ही लेवें। ऐसे नहीं कि चलते फिरते कोई भी मॉडल पेपर आप लेकर के करने बैठ जाओ। लेकिन मॉडल पेपर करने का फायदा तभी है जब आप टॉपिक की आपकी पकड़ अच्छी हो। तो जब टॉपिक आप अच्छे पढ़ोगे तभी मॉडल पेपर करो। और टॉपिक पढ़ने के लिए आपको अभी टाइम है, पूरा फरवरी का महीना पड़ा है, डीप से डीप पढ़िएगा, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक पढ़िएगा। फिर 15 मार्च तक आराम से पढ़ सकते हो। 15 मार्च के बाद आप मूव कर सकते हो मॉडल पेपर की तरफ है, या जो टॉपिक्स जो आप पढ़े हैं आपके सिलेबस में हैं वो आप है सी टेट है, एच टेट है, यूपी टेट है, कौन कौन से एग्जाम में उनके क्वेश्चन किस लेवल के आए हैं, उनसे आप उसका लेवल भी जान सकते हो और खुद का स्तर भी आंक सकते हो। तो मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, जो तीसरी बात आती है वो टेस्ट सीरीज की बात करता हूँ मैं। टेस्ट सीरीज है, जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि टेस्ट सीरीज को लेकर के बात कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज की और कोचिंग की बात लेकर कर रहे हैं। तो इस पे थोड़ी सी मैं बात स्पष्ट कर दूं कि देखिए, मैंने भी देखी है कि बहुत सारे कोचिंग वालों ने टेस्ट सीरीज घोषित कर दी है, और टेस्ट सीरीज का लास्ट टेस्ट है उन्होंने कोई 15 अप्रैल तक लेके गए हैं, 15 अप्रैल तक लेके गए हैं। अब आप खुद देख सकते हो कि जब आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, देख सकते हो कि जब आप खुद कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो और 15 अप्रैल तक वो टेस्ट सीरीज चलती है, तो आप फिर खुद देखिए कि 15 अप्रैल के बाद है आपके जो इसमें वीक पॉइंट है, या आपको जो रिवाइज करना है, या आपके जो मेन फैक्ट देखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, वो आप लास्ट के 10 दिन में कर पाओगे क्या? ये देखिए, अगर आप वो 10 दिन में कर पाते हो तो आप टेस्ट सीरीज बेहिचक ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जब खुद को लास्ट में टाइम ही नहीं दे सको, रिवाइज का ही टाइम नहीं दे सको, तो फिर फायदा क्या है? और एक बात मैं पहले ही बतला दूं कि आप कितना पढ़ रहे हो, आपने भले ही 6 बार 7 बार सिलेबस पढ़ दिया हो, लेकिन जब तक उसका रिवाइज नहीं होगा तब तक उस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो लास्ट टाइम में इतना समय जरूर बचा के रखो कि आप उस पढ़े हुए का कम से कम रिवाइज जरूर मार सको है। तो टेस्ट सीरीज आप भले ही ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये ना हो कि टेस्ट सीरीज के अंतर ही आप उलझ के रह जाओ और लास्ट में खुद को टाइम न दे सको। तो लास्ट में टाइम देना बहुत ज़रूरी है। खुद के जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सार संग्रह क्वेश्चन हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के हो, चाहे वो आरबीएसई के हो, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट सीरीज में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप देख सकते हो। अगर अदरवाइज जो टेस्ट सीरीज 15 अप्रैल तक जाती है तो फिर मुझे लगता नहीं कि आप वो वहाँ पे टाइम दे पाओगे है। दूसरी बात मैं करता हूँ, कोचिंग की बात करता हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कोचिंग, देखिए आज फरवरी लग चुकी है, फरवरी है, और फरवरी और मार्च और अप्रैल है। अगर इतने महीने में कोई सिलेबस आपका पूरा करवाता है कोचिंग वाला है तो आप कर लीजिए भाई। अगर फरवरी मार्च अप्रैल तक कोई कोचिंग आपका सिलेबस करवाती है पूरा तो कर लीजिए। इसके बाद आप देख सकते हो जो आपने वहाँ पे कोचिंग की है उसका आप वहाँ
घर जा कर के कब उसका रिवाइज करोगे, कब उसके आप है मॉडल पेपर करोगे, कब या कब उसका आप मूल्यांकन करोगे। अगर ये आपके पास टाइम बचता है तो आप बेहिचक कर सकते हो। ये बात आपके लिए पहले मस्ट नेसेसरी है कि आपके पास समय कितना बचता है। अगर समय आपके पास बचता है तो आप बेहिचक कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, बेहिचक आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दोनों की बात एक यही लास्ट में सार संग्रह निकलती है कि समय है वो बहुत ज़रूरी है। और ये अब ऐसा समय आ चुका है कि यहाँ पर एक एक जो मिनट है वो आपके लिए कीमती है। एक एक मिनट जो आप यूज़ करते हो ना वो आपके लिए बहुत ही कीमती है। अतः सोच समझ करके यहाँ पे अपना समय है वो आप लगाइएगा। अगली बात सुन लीजिए, नेक्स्ट मैं बतला दूं कि इसके अलावा मैं जो बात लेना चाहता हूं कि टेस्ट सीरीज के अलावा भी है, कोचिंग के अलावा भी है। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करूं मैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो कुछ बच्चे हैं यूट्यूब के माध्यम से, या कुछ बच्चे हैं टेलीग्राम के माध्यम से हैं। तो कुछ बच्चे हैं जो अभ्यास करते हैं वो यूट्यूब के माध्यम से भी करते हैं, कुछ टेलीग्राम के माध्यम से भी अभी करने बैठ गए हैं। हालांकि उन्होंने कुछ सिलेबस पढ़ा ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ, कई बार मैंने देखे भी हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैंने यूट्यूब या टेलीग्राम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है। तो देखिए भाई, आपने जब एग्जाम्पल के तौर पे 1857 की क्रांति है, आपने पूरी डीप से डीप पढ़ी नहीं हो, वहाँ पे टेस्ट दे रहे हो कि क्रांति कब हुई, ये पर्सन है, तो मेरे ख्याल से टॉपिक का कंसेप्ट आपकी क्लियर होना जरूरी है। जब तक वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक यहाँ पे टाइम व्यर्थ करने का मतलब नहीं है। और बहुत सी यूट्यूब के ऊपर मैराथन अब टेस्ट सीरीज चलती है, 3-3 घंटे की चलती है, टेलीग्राम क्यूज चलती है 4-4 घंटे की चलती है, और यहाँ पे इतना आप टाइम जाया कर रहे हो। अगर ये जो टाइम है अभी आपके पास समय है वहाँ पे लगा दो, गहन अध्ययन में लगा दोगे तो इसका फायदा निश्चित रूप से आपको एग्जाम में मिलेगा है। हालांकि बाद में जो क्वेश्चन वगैरह हैं ये आप अगर आप खुद सेल्फ स्टडी के तौर पे सिर्फ घर पे ला करके इनको पीडीएफ निकाल करके, प्रिंट निकाल करके आप अगर इनको पढ़ोगे ना तो भी जो मैटर ये 2-2 3-3 घंटे में करवाते हैं ये मैटर आप सिर्फ आधे घंटे में, घंटे में खुद कर सकते हो। और वहाँ पर पे गोला लगा करके देख सकते हो कि कौन से प्रश्न में मेरे दिक्कत महसूस हुई है, तो उसी पे आप अच्छे से वर्क भी कर सकते हो। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर यूट्यूब है, टेलीग्राम है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आप है एडिक्ट मत बनो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के एडिक्ट बन जाओगे तो आपका समय इतना नष्ट हो जाएगा कि लास्ट में कुछ बचेगा नहीं। और आपको मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि आप पीछे का फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम्पल ले सकते हो। इसके अलावा मैं राजस्थान पुलिस का आपको एग्जाम्पल बता दूं कि जैसे फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई थी तो बहुत से विद्यार्थियों ने अपने जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म थे उनको उन्होंने क्विट कर दिया था, जो मोबाइल वगैरह थे उनको क्विट कर दिया है। राजस्थान पुलिस की भी बात करूं, बहुत से बच्चे मेरे ऐसे संपर्क में थे जिन्होंने क्या है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खुद को क्विट कर लिया था और 15-16 घंटे तक कंटिन्यू उनकी मैराथन स्टडी होती थी। यही फर्स्ट ग्रेड में 15-16 घंटे बच्चों की मैराथन स्टडी होती थी। लेकिन फर्स्ट ग्रेड का परिणाम यह है कि जिन बच्चों ने खुद को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्विट किया था वो अब फरवरी में ज्वाइनिंग लेंगे, ये कहानी है। और राजस्थान पुलिस की बात करूं, जिन बच्चों ने ये तरीका फॉर्मूला अपनाया था उन बच्चों के एग्जाम में 55+ नंबर आ रहे हैं। और जैसे ही 5 फरवरी के बाद है कोर्ट की सुनवाई होगी, परिणाम को मंजूरी मिलेगी, देखना वही विद्यार्थी खाकी पहनेंगे और फर्स्ट ग्रेड वाले हैं वही विद्यार्थी है ग्रीन पेन पकड़ लेंगे, यानी कि लेक्चरर बन जाएंगे। अतः आपको मैं बतला दूं कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुमने शुरू क्या किया है या कैसे किया है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुमने शुरू कैसे किया है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि तुम इसका फिनिश कैसे करोगे, इसको समाप्त कैसे करोगे, ये आप पे डिपेंड है। भले ही आपने इस कसम में जनवरी निकाल दी कि मैं क्या पढ़ूं कैसे पढ़ूं, लेकिन अब भी आपके पास फरवरी का महीना है, मार्च का महीना है और 25 दिन अप्रैल के भी हैं। इतने टाइम में भी बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप अपने ध्येय से, मनन से अपनी तैयारी को अंजाम दो। तो एक एक मिनट का आप अगर आप वैल्यू समझो तो आप इसको बहुत अच्छा टाइम भी देख सकते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बाद। अगला देखिए कि अगला मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने अभी हाल ही में एचटेट का एग्ज़ाम देखा होगा,
या अभी जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, आज ही कल ही सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आपने देखे होंगे, सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो आरबीएससी, एनसीईआरटी की जो साइकोलॉजी की जो बुक्स वगैरह है उसमें से उठाए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें उठे हैं, ऐसा नहीं कि है। अतः आपके पास जो संसाधन है ना, आपके पास जो भी बुक्स वगैरह है, पहले इन बुक्स को अच्छे से प्रायोरिटी से इनको पूरा कर दीजिएगा, इधर उधर भटकिए मत है। वो आप जो आपकी जो बुक्स चल रही है उनको भी चलने दीजिए, इसके अलावा इन बुक को भी आप अच्छे से देख लीजिए, तो आपका है, मुझे उम्मीद है कि इसमें से भी क्वेश्चन आपके पड़ जाएंगे है, इधर उधर भटकिए मत है। दूसरी मैं बात कहूँ आपको कि जो ऑनलाइन जो क्यूज होती है, ऑनलाइन जो क्यूज होती है या टेस्ट होते हैं, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो अवधारणात्मक नहीं होते हैं, या यूं कहें स्पष्टीकरण वाले नहीं होते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि जो टीचर ऑनलाइन में क्वेश्चन बनाता है ना, वो आप जानबूझ के अपना बड़ापन दिखाने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल देता है कि जैसे कि हम बात करूं कि कहाँ पे जैसे एक रीट का लेवल है और एक कॉलेज लेक्चरर का लेवल है, तो वो क्वेश्चन है यहाँ पे डाल देते हैं और बच्चा है कि यहाँ पे भ्रमित हो जाता है कि, और क्वेश्चन देख करके डीमोरल भी हो जाता है। तो टीचर कई जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि अपना बड़ापन दिखाने के लिए कि प्रश्न किसी को न आए और बच्चा हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इस टॉपिक को समझे हैं। तो अतः आप जान सकते हो कि एक 5 साल के बच्चे की और एक 35 साल के आदमी की जो डोज होती है ना, उनमें डिफरेंस बहुत होता है। आप पीछे के इतिहास देख लेना, रीट का, आरटेट का, पीछे 2015 की 17 के पेपर उठा के देख लेना, जो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं, जो विद्यार्थी वनपाल की तैयारी करता है या राजस्थान पुलिस की तैयारी करता है ना, वो 60 के 60 में से उसके भी 55 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप जो स्टीक है, विषय वस्तु है, टाइम कम है, तो पहले आप उनको अच्छे से पढ़िएगा। ऐसे नहीं कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भटकें या क्विज खेलें या पीडीएफ खेलें, तो पीडीएफ खेलने का टाइम नहीं है। और याद ये रखिए कि तैयारी होती है ना, वो खामोशी से होती है, तैयारी होती है वो खामोशी से होती है, जोरों शोरों से तो सिर्फ और सिर्फ प्रचार होता है। तो अच्छा आपके पास जो भी मटेरियल है उस पर बिलीव करके पढ़िए, मेरा यही कहने का सार है, और उम्मीद करते हैं उनमें से क्वेश्चन आ भी जाएगा है। और अभ्यास के लिए वापस मैंने बता ही दिया है कि अभ्यास के लिए भी मॉडल पेपर आए नहीं है, कि फरवरी का महीना है, उसे अच्छे से अच्छे पढ़िएगा। फरवरी के महीने में आप गहन अध्ययन को ही टाइम दीजिएगा, और फरवरी के बाद है 15 मार्च के बाद है 15 मार्च के बाद है अच्छे से स्तरीय जो पूर्वक हो, विश्वसनीय हो, वो मॉडल पेपर आप मार्केट में से दे करके टू द पॉइंट है आप उनको ले सकते हो। लेकिन मॉडल पेपर करो तो उसके भी कई तरीके करने के, जैसे मॉडल पेपर आपने किया, उसमें आपने जैसे अधिगम टॉपिक उठाया, या उसके अंतर्गत है आपने कोई, हम बात करें हैं 1857 की क्रांति का टॉपिक उठा लिया, या कोई आपने जैवमंडल का टॉपिक उठा लिया, तो उस टॉपिक को आप करोगे तो उसमें क्वेश्चन करोगे, तो जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम महसूस होगी तो उन क्वेश्चन को आप राउंड फिगर में ले लीजिएगा, राउंड कर लीजिएगा, और उनको आप अलग रख लीजिए, उनको अलग से उतार लीजिएगा, अपने शॉर्ट नोट्स टाइप बना लीजिए, और उनके ऊपर दोबारा आप अच्छे से वर्क कीजिए, ताकि वो क्वेश्चन आपके दोबारा एग्जाम में दिक्कत न करें। तो अतः मेरा कहने का मतलब यही है कि अच्छे से अच्छे पढ़ने का टाइम है, भटकने का टाइम नहीं है। भटकने का मतलब मैं ये कहूँ कि चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात हो, चाहे मॉडल पेपर की बात हो, और दूसरी बात करते हैं टेस्ट सीरीज है। अगर आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हो और फिर भी आपको टाइम मिलता है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन समय आपके पास अगर है तो ही करो, ऐसे नहीं कि बच्चों के देख के है। जैसे कल एक बच्चे ने पूछा था कि सर मैं रहने के लिए अभी बाज़ार में पीजी में आ गया हूँ, पीजी में 25 बच्चे रह रहे हैं और कम से कम 20 बच्चे हैं वो कोचिंग जाते हैं, टेस्ट सीरीज जाते हैं, तो सीधी सी का मैं क्या करूँ। तो देखिए मैंने उसको एक ही बात कही है कि देखो कि रीट के अंतर्गत है, एक तरफ कितने लगभग फॉर्म भरे जाएंगे, 12 लाख फॉर्म भरे जाएंगे है, और सिलेक्शन कितने का होगा, 32,000 का सिलेक्शन होगा है।
तो अनुपात है ना वो इसी प्रकार से है। 12 लाख में से 11.5 लाख जो बच्चे रहेंगे ना, और जो 32,000 बच्चे लगेंगे, तो आप देख सकते हो वो 32,000 लगेंगे, वो उन लोगों की तरह देखेंगे नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, वो कोचिंग ज्वाइन करें तो मैं भी कोचिंग ज्वाइन करूं, या वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो मैं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं, उसने कोई क्विज ज्वाइन किया तो मैं भी क्विज ज्वाइन करूं। ये जो 32,000 बच्चे लगेंगे ना, वो अपने विवेक पे लगेंगे, अपने सह विवेक से चलेंगे, अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, अपना गियर निकाल करके चलेंगे। जैसे कि आज फरवरी का महीना है तो दूसरा गियर लगाएंगे, जैसे मार्च का महीना आएगा तो तीसरा गियर लगाएंगे, और अप्रैल का महीना का है तो सुपर फास्ट लगा देंगे, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये खुद को फ्लेक्सिबल करेंगे, खुद को डालेंगे। इससे नहीं कि रोबोट बन जाएंगे कि कोई कहेगा टेलीग्राम ज्वाइन करो, कोई कहता है यूट्यूब क्विज ज्वाइन कर लीजिए, कोई कहता है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अतः खुद को, अपनी खुद की क्षमताओं को समझिए। जब तक आप खुद की क्षमताओं को नहीं समझोगे तब तक सब कुछ निरर्थक है। तो अतः आप खुद सोच सकते हो कि आपको इन 11.5 लाख में आना है या आपको इन 32,000 में आना है। 11.5 लाख में आपको अगर आना है तो आप उनकी तरह क्विज खेलिए, पीडीएफ खेलिएगा, टेस्ट दीजिएगा, और यूट्यूब वगैरह प्रश्नोत्तरी सॉल्व कीजिएगा। अगर आपके पास अपनी क्षमता को समझने का समय है, शक्ति है, तो खुद को देखिए, अपना जो मैटर है उसको अच्छा से अच्छा पढ़िएगा, और मुझे उम्मीद है कि यही मैटर आपको प्राप्त होगा एग्जाम में फाइनल तौर पे सिलेक्शन करवाने में है। और मैं पहले बता दूं कि तैयारी है वो खामोशी से होती है, जोरों शोरों से तो सिर्फ और सिर्फ प्रचार होता है। तो मेरा जो उम्मीद करता हूं कि मेरे जो ये जवाब हैं उन बच्चों तक पहुंच गए होंगे जो रोज़ाना यही मैसेज करते हैं कि मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं, मैं कोचिंग ज्वाइन करूं, या मैं कौन सी किताब लेकर के आऊं। तो अब ये सोचने का, समझने का समय नहीं है, एक एक मिनट है वो आपके लिए कीमती है। अपनी क्षमताओं को, अपनी संभावनाओं को, अपनी ताकत को समझ करके ही चलिएगा, न कि दूसरों के आप बनाए हैं रोबोट की तरह चलिएगा। तो खुद को अगर आपको समझना है तो इस 32,000 में आप आ जाओगे। 32,000 में आने के लिए आपको फरवरी में गहन से गहन अध्ययन करना है, बारीकी से देखना है। टॉपिक पढ़ लिया तो सी टेट में, एच टेट में जो क्वेश्चन आए हैं वो देख लेना, किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, उस लेवल का पढ़ सकते हो। फिर फरवरी में पढ़ लिया, मार्च में ही पढ़ लो, मार्च के बाद अच्छे मॉडल पेपर मार्केट में आ भी जाएंगे, तो उन अच्छे से अच्छे स्तरीय मॉडल पेपर को लेकर के आप चलोगे तो मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में आप बहुत कुछ अच्छा कर दोगे है। तो इसी उम्मीदों के साथ, इसी संभावनाओं के साथ है मैं आपका धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।